हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। उम्मीद है मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला होगा और यकीनन मुझे आपकी असाइनमेंट्स भी मिल रही हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप और स्ट्रगल करेंगे तो आपके काम में और थोड़ा निखार आ सकता है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर है हाउ टू क्रिएट अ ग्लोइंग लाइन इफेक्ट्स। मतलब ग्लोइंग लाइन इफेक्ट्स का हमारा आज का लेक्चर है। इसमें हम कोई भी एक पिक्चर लेके उसकी आउटलाइन बना के उसको ग्लो का इफेक्ट कैसे देते हैं, आज हम यही सीखेंगे। और ऑब्वियसली हम वही टूल यूज़ करेंगे जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उन टूल्स की बेसिकली ये प्रैक्टिस है। इससे हम नए चीज़ें, नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ताकि आप उन टूल्स की भी आपको प्रैक्टिस हो जाए और नई चीज़ें भी आपको बनाना आ जाए। अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो बिल्कुल है ही नहीं। क्यों ना हम प्रोजेक्ट की तरफ चलें। सो हियर वी गो। तो सबसे पहले हम आज का जो भी आपने इमेज खोलना है, जिस पे आपने काम करना है, मैं वो ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने अपना एक इमेज ओपन किया है। ये एक इमेज है। इस इमेज पे काफ़ी डल है ये इमेज। इसी इमेज पे हम एक ग्लोइंग लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो भी इमेज आपका है, इसकी आपने एक आउटलाइन बनानी है। तो ये मैं एक नई लेयर ले रहा हूँ। नई लेयर में सबसे पहले जो भी आपने एक लाइन इफेक्ट बनानी है, मैं वो अब लाइन एक क्रिएट करने लगा हूँ पेन टूल के साथ। इस पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन जितनी अच्छी आप ये लाइन इफेक्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा होगा। स्टूडेंट्स, ये मैंने सबसे पहले अपनी एक लाइन ड्रॉ कर ली है। जो भी आप जहाँ पे भी आप ग्लोइंग इफेक्ट देना चाह रहे हैं, ये देखें मैंने आपके सामने पेन टूल के साथ एक नई लेयर के ऊपर एक ये इम्पैक्ट क्रिएट किया है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसको एक स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक जो ऑब्वियसली ब्रश टूल का देना है, तो ब्रश टूल की पहले आपने सेटिंग रखनी है, मतलब इसकी हार्डनेस आपने मैक्सिमम रखनी है। और मैं ओके फाइन, जितनी आप लाइन रखना चाह रहे हैं उतना ब्रश का साइज रखें और इसकी हार्डनेस को मैक्सिमम रखें ताकि ये हार्डकोर आपको एक लाइन मिले। और इसका जो फ्लो है वो मैक्सिमम और ओपेसिटी भी मैक्सिमम रखनी है। अभी आपने पेन टूल वापस आपका सिलेक्शन हो तो इस लाइन के ऊपर आपने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक मिल रहा है स्ट्रोक पाथ। ये स्ट्रोक पाथ ऑब्वियसली जिस तरह हम स्ट्रोक देते हैं लेयर्स के इफेक्ट में जाके एक स्ट्रोक देखते हैं, इसी तरह बिल्कुल जब आप पेन टूल के साथ एक पाथ को ड्रॉ करते हैं तो आप उसको भी एक स्ट्रोक दे रहे होते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, वहां पे एक आपको ऑप्शन मिल रही है, आपको नजर आ रही होगी स्ट्रोक पाथ की। इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये आपसे ऑप्शन पूछता है। तो ये आपसे एक ऑप्शन पूछता है कि आप इसको कितना स्ट्रोक देना चाह रहे हैं, किस चीज़ का स्ट्रोक देना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ। ब्रश टूल की जो भी सेटिंग्स होंगी उसके हिसाब से ये यहाँ देखें, यहाँ पे इसने एक लाइन क्रिएट कर दी। अब इसके ऊपर अगर आप देख रहे होंगे ये वाली, तो जो लाइन है, मैं इन लाइन को सिलेक्ट करके इस पाथ को डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ ये एक लाइन रह जाती है। ये एक लाइन रह गई है मेरे पास, देखिए ना, एक लाइन और पाथ मैंने इसको डिलीट कर दिया है। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो है मैं एक नई लेयर ले रहा हूं और जिस कलर का आप इसको ग्लो देना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको कोई पिंक कलर का, फाइन, ये एक ग्लो देना चाह रहा हूं। ब्रश टूल मैंने लिया है और उसकी मैं हार्डनेस थोड़ी कम रख रहा हूं और साइज थोड़ा बढ़ा रहा हूं। फाइन। तो सबसे पहले मैंने एक नई लेयर ली और नई लेयर के ऊपर ब्रश के हिसाब से जो भी आपकी सेटिंग साइज आपने रखना है वो आपने वो रखना है। मैंने इस लेयर को कन्वर्ट भी कर रहा हूँ, नॉर्मल पे रखा हुआ है अभी, लेकिन बाद में इसको मैं ब्लेंड करूंगा। तो अभी मैं ये इसके ऊपर बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। ये देखिए, एक लाइन बिल्कुल जो मेरा पाथ है, मैं बिल्कुल उस पाथ के हिसाब से इसके ऊपर एक लाइन स्ट्रोक कर रहा हूं।
शुगर। मैं इस लाइन को ऑफ करके ये जो एक अगर आप देख रहे होंगे इमेज के ऊपर आया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा रेजर टूल के साथ ये लाइन फिंगर से मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। या दिस इज क्वाइट फाइन। अब इसी तरह ये एक लाइन भी मैंने ये इसको लगा दिया है। ये सॉरी, ये थोड़ा सा लाइन हेड पे रह गया, मैं इसको भी पेंट कर रहा हूँ। इस लेयर को मैं सबसे पहले ब्लेंड कर रहा हूँ लीनियर डॉज पे। तो ये देखिए आपके सामने एक थोड़ा सा इफेक्ट इसका क्रिएट हो गया है। यहाँ पे अब आप अपनी मर्जी से कुछ एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ें, जिस तरह ये कुछ लाइंस हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उंगलियों के ऊपर थोड़ा कुछ ज़्यादा आया हुआ है ग्लोइंग इफेक्ट। तो मैं लाइन को सिलेक्ट करके रेज़र टूल लिया है और रेज़र टूल से ये मैं जो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैन फाइन। अब ये मैंने एक लाइन एडजस्ट कर ली है। अब ये इसको जो मेरी लेयर है जो ऊपर जिस पे मैंने ग्लो लगाया है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लर, इसमें गैजियन ब्लर ऐड कर रहा हूँ। वेरी गुड। चलें, अब ये देखें, अब आपके सामने थोड़ा सा इसका एक ग्लो का आपको एक इफेक्ट नजर आ रहा है। अभी भी ये देखें तो उतना ये नेचुरल नहीं लग रहा। अब इसके ऊपर एक और जो आउटर ग्लो होता है ना, वो ऐड करेंगे तो ये इसकी जो लुक है वो और ज्यादा नेचुरल हो जाएगी। तो मैं एक और नई लेयर ली है मैंने, और इस टूल का ब्रश का इसको थोड़ा सा, जो कि आउटर लुक है वो थोड़ा सा मैं इसको लाइट कलर ले रहा हूं और वो पेंट करने की ये कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा ब्रश मैंने ज्यादा रखा है और ये मैंने इसके ऊपर ये पेंट किया है। ये अब इसको आपने दोबारा, मैं इसको लीनियर डॉज में कन्वर्ट किया है। ये मेरा थोड़ा इंपैक्ट आ रहा है, ये बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं कि ये कितना आएगा। इस तरह करके देखें, मैंने थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम की है। ये इसकी थोड़ी सी मैंने एक ओपेसिटी कम की है। थोड़ा सा मैंने इसको ब्लर भी कर दिया। अब मैं एक कर्व्स के थ्रू थोड़े से इसकी एडजस्टमेंट पिक्चर की कर रहा हूं, ताकि मुझे एग्जैक्टली इसके थोड़े एजेस क्लियर नजर आना शुरू हो जाए। ठीक हो गया ये। अब ये थोड़े, ये वाला ग्लो थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं ये रेजर टूल लिया है और इसको थोड़ा रिमूव करूँगा मैं यहाँ से। मैंने इसकी ब्रश ओपेसिटी थोड़ी कम कर ली है, और जितना आप यहाँ से कम कर सकते हैं, थोड़ा जहाँ से आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा है, वहाँ से मैं ये थोड़ा कम कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी पेस्ट्री मैंने इसकी कम की, अब थोड़ा ये बेहतर लग रहा है। ये देखें, अब इसके जो बाहर आउट ग्लो है वो तो एक बन गई है, लेकिन जब आपके सामने बाहर लाइट कोई लगी हो तो उसका इम्पैक्ट आपके ड्रेसेस पे भी होता है, उसका इम्पैक्ट आपके चेहरे पे भी आ रहा होता है। जहाँ से भी लाइट आ रही हो, तो मुझे लग रहा है कि वो वाला यहाँ पे मिसिंग है। तो उसकी हाईलाइट्स बनाने के लिए मैं फर्दर एक नई लेयर ली है मैंने, और मैंने अपने ब्रश की ओपेसिटी थोड़ी सी कम रखी, इसका फ्लो भी थोड़ा मैं कम रख रहा हूँ। और अब ये इन लेयर्स के ऊपर ये आपको जो नजर आ रहे हैं, मैं एक हाइलाइटर बनाने की, जहां जहां से आपको लगता है कि लाइट का इंपैक्ट जिस जगह पे आना चाहिए, मैं वहां पे इसकी थोड़ी सी हाइलाइट्स ये देखिए बना रहा हूं। ये हाथों की जो फिंगर्स हैं, मैं इनके ऊपर भी ये थोड़ा
एडजस्ट कर रहा हूँ। ये भी ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे भी थोड़े से इसके जहाँ जहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आना चाहिए मैं वहाँ से थोड़े से इसके वो शेड्स बना रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो तो जहाँ जहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है मैं सिर्फ वहाँ वहाँ से इसके थोड़े से हाइलाइट्स बना रहा हूँ। आपने ब्रश का जो ओपेसिटी है वो भी कम रखनी है, उसका फ्लो भी कम रखना है ताकि एग्जैक्टली जो उस पर एक इम्पैक्ट आएगा वो थोड़ा नेचुरल आए। चाहिए हाथ पे भी थोड़ा आना चाहिए तो मैं ये हाथ पे भी यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि ये ग्लो के बहुत नज़दीक है तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा लगा रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे हाइलाइट्स हैं मैं सिर्फ वहाँ पे बना रहा हूँ ताकि इसका एक इम्पैक्ट वहाँ पे आता रहे। अब ऑब्वियसली अगर इतनी हार्ड लाइट फेस पे आ रही है तो इनके ग्लासेस पे भी लाइट आएगी तो मैं यहाँ पे एक ग्लासेस पे भी ये थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे हाईलाइट मुझे मिल रही हैं वो इफेक्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे लाइट नहीं होनी चाहिए अगर मैं वहां पे दूंगा तो आपको नेचुरल नहीं लगेगा। तो ये मैं थोड़ा जहां जहां पे फेस पे लाइट आ रही है वहां पे मैं ये ग्लो का इम्पैक्ट दे रहा हूं। ये थोड़े होंठों पे भी आ रहा है तो मैं होंठों पे भी थोड़ा काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब ये फेस पे भी थोड़ा सा मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ और ये एक हल्का सा मैंने शेड इधर भी दे रहा हूँ। अब अगर आप गौर से देखें मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ तो ये मेरा एक इफेक्ट है। अगर आप ये इस ड्रेसेस वाली जगह पे देखें तो आपको ये अब एक बड़ी नेचुरल लुक देगा कि यस वाकई यहाँ पे लाइटिंग का कुछ इम्पैक्ट आ रहा है। अब चूंकि मैंने इन सबको टोन करना है तो बहुत सारी लेयर्स हैं, तो जिस तरह हम दो लेयर्स को मर्ज करते हैं कंट्रोल ई या कमांड ई प्रेस करके सिलेक्टेड लेयर्स को हम कर देते हैं, इसी तरह अगर सारी लेयर्स को करना हो तो कंट्रोल कमांड शिफ्ट और फिर ई प्रेस करें तो ये एक ओवरऑल आपको पिक्चर का एक डुप्लीकेट दे देता है। तो अब ये मेरे पास एक इमेज आ गया और यहाँ पे मैं फिल्टर पे जाके इसको थोड़ा कैमरा रॉ के थ्रू इसको थोड़ा टोन करता हूँ। इज क्वाइट फाइन। अगर आप अभी इसको देखें तो ये हमारा एक ऐसा पिक्चर बन गया जिसमें आपको पूरा लाइटिंग का एक ग्लो का एक इफेक्ट नजर आ रहा है। सो इस तरह आप एक ग्लो का इफेक्ट बना सकते हैं।
तो स्टूडेंट ये है बेसिकली वो हम टूल्स जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ये उसी को हम प्रैक्टिस के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस लेक्चर के बाद आप अपनी भी कोई भी आप पिक्चर लें, लेकिन पिक्चर ऐसी लें जहां पे कहीं किसी एक तरफ से एक हार्ड लाइट उस कैरेक्टर पे आ रही हो, तो उसको फिर टोन करने का थोड़ा एक तो मजा भी ज्यादा आता है और फिर उसकी जो लुक आती है वो बहुत प्रोफेशनल आती है। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी कि लाइंस, ग्लोइंग लाइंस क्रिएट करने के बाद उस लाइंस का उस करैक्टर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उस पे किस तरह की लाइट आ रही है। तो वो मैंने आपको बताया कि करैक्टर पे जहां जहां पे हाईलाइट्स होंगी उनको भी आपने कोई ब्रश टूल के साथ, उसी कलर के ब्रश टूल के साथ, ओपेसिटी आपने कम रखनी है, फ्लो भी कम रखना है, तो ब्रश टूल के साथ आपने वो पेंट करना है। तो ये आप देख रहे होंगे कि इस वक्त ये जो पिक्चर बनी है ये हमारे ग्लोइंग का पूरा इफेक्ट वो दे रही है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी और आपको ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा आज का लेक्चर। सो कोई किसी किस्म की क्यूरी हो तो यहाँ पे आपको मेरे एड्रेसेस, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा वेबसाइट और मेरा फेसबुक का जो पेज है उसके URL नंबर आपको मिल रहे हैं, एड्रेसेस मिल रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी तमाम क्यूरीज को मैं एड्रेस करूँ। सो अंटिल देन, बाय बाय।